बाण लगेंगे, खुशी होगी, कपड़े सिले जाएंगे कि मेरी शादी है, नोता भेजा जाएगा, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे। लेकिन एक ऐसी घड़ी भी आती है माँ बाप के ऊपर, उस बेटी के ऊपर की एक पाली पोसी बेटी एक गाय की तरह, एक बछड़ी की तरह पाल कर बड़ी कर दी, और बाद में किसी के दूसरे के हाथ में उसके एक रस्सी वो डोरी पकड़ा देते हैं। ये तो दुख है। देखो तो सभी आप सब इससे निकल के आए हो, आप भी किसी की बेटी थी, आज माँ हो, जो आपकी पुत्री है कल वो भी किसी की पत्नी बनेगी, वो भी किसी की माँ बनेगी। ये तो संसार का नियम है, आना जाना सुख और दुख ये तो सबके जीवन में है, केवल किसी एक के लिए नहीं है। कहते हैं कि संसार में कन्यादान बहुत बड़ा दान है। अब वो घड़ी आ गई, अब कहते हैं कि विदाई का समय आया, माता सिया को पालकी में बिठाने लगे। कहते हैं कि जितनी बार बैठी उतनी बार उतर के अंदर चली गई, कभी माँ के गले लगती है, कभी सहेली के, कभी बुआ के, कभी मासी के, जितने रिश्तेदार थे फिर बैठाते हैं समझाकर, रोती रोती जाती है, फिर वहां से वापस। कहते हैं बेटी फिर समझाते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, बेटी अरे ये तो नियम है, ये तो संसार का नियम है, हम भी तो आए थे ना यहाँ, हम भी तो किसी के घर से आए थे, तो अब देख जाना तो तुझे भी पड़ेगा। वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती, और कहते हैं कि आइए वो जो भाव बनता है एक बेटी का, बड़े दुख की घड़ी है, स्त्री में ही वो सामर्थ्य है कि जो एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाए, हमारे में तो नहीं। एक स्त्री को कोई परमात्मा ने इतनी सहनशीलता दी है, इतनी शक्ति दी है कि वो सहन कर जाते हैं सारे दुखों को, और बिना कुछ सवाल के पिता से कि कैसा वर ढूंढा, कोई लेना देना नहीं, अरे जिसके हाथ में डोरी दे दी उसके साथ चल पड़े तो धन्य है। आइए भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से उस पुत्री की, उस माँ की, उस पिता की, उस परिवार की भावनाएं जो होती हैं, वो दुख क्या होता है उसको ज्यादा समय तो नहीं है, इस भजन के माध्यम से आप तक पहुंचा के आगे चलेंगे कि बहुत दूर जाता है। आइए मेरी रो रही है सिया जी, सखियों के साथ खड़ी हैं, कभी किसी के कंधे पे, कभी किसी के कंधे पे। क्या कह रही है सिया जी? तेरे आंगन की हो बाबुल प्यारे, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो बाबुल राजा, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। रो रही है, कभी किसी सहेली को पकड़ती है कि तेरे साथ इतने दिन खेली, इतनी बड़ी हो गई, अब तुझे छोड़ के जा रही हूँ, क्या पता कल मिले या ना मिले। छोड़ चली मैं बाबुल का घर, छोड़ चली मैं बाबुल का घर, हो गई अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल राजा मैं गुड़िया तेरे आंगन की। रो रही है, तड़प रही है, उसको पता है कि पता नहीं कब भेजेगा, कब मिलना होगा, कब ये पेड़, ये पौधे, ये गलियां, ये गायें, ये अपनी चाची, ताई, मौसी, पड़ोस वाले कब मिलेंगे कुछ नहीं पता, और कहाँ जा रही हूँ, कैसी सास होगी, कैसा ससुर होगा, पता नहीं कैसे लोग होंगे, अच्छे होंगे हमारे होंगे, फिर भी बिना कुछ कहे केवल आंसू के द्वारा ही कह रही है कि बाबुल मैं तो जा रही हूँ, पता नहीं फिर कब मिलन हो। क्या कहा?
मैं तेरे द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल न जाना ओ मेरे भैया। कौन कह रहा है? सिया जी। कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जिनके पुत्र नहीं, बहन के भाई नहीं होता। सिया जी उन्हीं में से थी। और कहते हैं कि एक रीत होती है समाज की कि भाई बहन को डोली तक बिठाता है। अब वो दुख आ गया बाहर, कह रही है कि मेरे तो कोई भाई नहीं, कौन बिठाएगा? अरे कौन उस रीति रिवाज को निभाएगा? मैं तो ऐसी अभागन हूं कि मेरे तो भाई भी नहीं। कहते हैं कि दौड़ के अंदर चली जाती है घर में और कहती है चलो भाई नहीं है। मैया खड़ी थी, मैया पिता कहां है? क्योंकि चलो माँ तो रो भी लेती है, गले लग लेती है, लेकिन पिता ऐसा होता है जो दिखा भी नहीं सकता, रोता भी नहीं, आगे कहता कोई बात नहीं बिठाओ इसको जल्दी से। लेकिन जो जनक थे वो दरवाजे के पीछे चले जाते हैं ताकि वो जो दुख है वो किसी को दिखाई ना देगा। सिया ने देख लिया ना तो ये जाएगी नहीं। तो सिया ने कहा मेरे पिता कहाँ है? उसने कहा तो यही थे। तो देखा तो कहाँ खड़े थे? गेट के पीछे। और देखा ना सिया आ रही है तो आंसू पहुंच लिए ताकि इसको आंसू नजर ना आ जाए, वरना ये जाएगी नहीं। और कहा अरे सिया तू यहाँ बेटा चल, देर हो रही है, जाना तो पड़ेगा। कहते हैं कि पिता के कंधे पे सर रख के बाहर आई और समझा बुझा के उसको बिठा दिया डोली में। क्या कहा? मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या निर्धन की, मैं गोडिया तेरे आंगन की, मैं गोडिया तेरे आंगन की। हो बाबुल प्यारे मैं गोडिया तेरे आंगन की। कहते कहते सिया जी को डोली में बैठा दिया जाता है और डोली जैसे गांव से बाहर निकलती है, ये मोड़ मुड़ा तो कुछ दूर तक पलट के देखती है, जहां तक माँ बाप दिखे, सखी सहेली, कुछ दूर तक वो पीछे भी भागे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि घर से दूर निकल के कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हुआ क्या कि आगे से कुछ लोग आ रहे थे और वो उसी के गांव के थे, जनकपुरी के थे, जानने वाले थे ना पड़ोस के। तो देखा कि अरे ये तो मेरे गांव के हैं, तो उनको भी देख रही है कि क्या पता ये जो गांव के हैं कब देखने को मिले। बस बोले सियापति रामचंद्र की जय। आगे नहीं, ऐसे करके अब आ जाते हैं कहां पर? अवध में। अब कहीं दुख है कहीं सुख है,